नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी है नौकरानी का छाता। एक यंग कपल अमन और कीर्ति ने 2 साल की डेटिंग के बाद शादी की है। दोनों नौकरी करते हैं और बड़े शहर में रहते हैं, इसलिए उन्हें घर में काम और खाना बनाने के लिए कोई चाहिए था। किसी की पहचान से एक दिन कीर्ति को एक महिला मिलने आई। वो करीब 50 साल की होंगी और हाथ में पुराना छाता और छोटा सा कपड़े का बैग था। उसका नाम कुसुम था। कीर्ति ने उसे पूछा कि आप सब काम कर लेंगी ना? कुसुम बोली हाँ, वो सब काम कर लेगी। और साथ ही उसने कहा कि उसके पास बड़े शहर में रहने को कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए वो यहाँ काम करने के बाद यहीं रहेगी भी। कुसुम को उस नई महिला को अपने घर में रखने पर शुरू में थोड़ी संकोच हो रही थी, लेकिन बड़े शहर में काम करने वाले मिलते कहाँ हैं, और साथ ही वो किसी के पहचान से आई थी, इसलिए कीर्ति ने हामी भर दी। कुसुम वहीं रहने लगी और काम भी करने लगी। वो काम में अच्छी थी और अक्सर वो शनिवार को आधे दिन की छुट्टी पर जाती थी। वहाँ रहते उसे अभी 6 महीने हो गए थे। इधर अमन और कीर्ति में अब कुछ मनमुटाव शुरू हो गया था। काम के प्रेशर में वो अक्सर एक दूसरे से चिढ़ने लगे थे और दोनों के बीच अहंकार की समस्या होने लगी और दोनों में झगड़े भी होने लगे थे। फिर एक दिन अमन और कीर्ति में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। कीर्ति उस दिन अपने ऑफिस नहीं गई। वह अपने कमरे में रोती रही और रोने की वजह से उसके सिर में दर्द होना शुरू हो गया था, इसलिए वो दर्द की दवाई लेने के लिए बाहर मेडिकल की शॉप पर जाने के लिए तैयार हो गई। किंतु बाहर बारिश होने की वजह से वो गेट पर पड़ा कुसुम का छाता लेकर चली गई, लेकिन दवाई लेने के बाद वो छाता वहीं पर भूल गई और अपने घर के कमरे में आकर सो गई। शनिवार का दिन था तो कुसुम को भी आधे दिन की छुट्टी चाहिए थी, इसलिए वो मैडम को बोलकर निकल रही थी, लेकिन निकलते समय उसे अपना छाता नहीं मिला। वो घबरा गई और कीर्ति को पूछने के लिए कीर्ति के कमरे में गई और जाकर कीर्ति से पूछती है, मैडम आपने मेरा छाता देखा है? मैडम बोली हाँ, मैं तुम्हारा छाता लेकर मेडिकल गई थी और शायद मैं मेडिकल की शॉप पर ही भूल गई। वहां जाकर एक बार देख लो। कुसुम वहां भागी भागी गई, लेकिन उसे वहां अपना छाता नहीं मिला। वो मैडम के पास वापस आई और फिर पूछा, मैडम वहां छाता नहीं है? कीर्ति के सिर में दर्द था, साथ ही पति से झगड़ा भी हुआ था, इसलिए उसे गुस्सा आ गया और कीर्ति ने गुस्से में चिल्लाकर कुसुम के मुंह पर 1000 रुपये फेंका और कहा कि यह लो और जाओ, दूसरा छाता ले लो और यहाँ से फौरन चली जाओ, मेरा सिर मत खाओ। ऐसा बोलकर कीर्ति अपने कमरे में चली गई। शाम हो गई और कीर्ति अपने कमरे से बाहर आई और उसने देखा कि 1000 के रुपये वहीं फर्श पर पड़ा है और कुसुम भी अभी तक वापस नहीं आई है। वो चाय बनाने के लिए फ्रिज में दूध देखने गई, लेकिन फ्रिज में दूध नहीं था। कीर्ति दूध लेने बाहर गई और जब वह बाहर गई तो उसने देखा कि कुसुम वहीं मेडिकल की शॉप पर सामने बैठी है। कीर्ति को अजीब लगा और उसके पास गई और पूछा, क्या हुआ कुसुम, तुम अभी तक यहाँ क्यों बैठी हो? कुसुम ने बोला, मैडम आप यहाँ छाता भूल गई थी, इसलिए उसे कोई ले गया। शायद वह व्यक्ति वापस देने आए, इसलिए यहाँ मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। कीर्ति को कुसुम की यह बात अब समझ नहीं आई। उसने पूछा, ऐसा क्या है उस पुराने छाते में जो तुम उसके पीछे पड़ी हो? कुसुम रोते हुए बोली, मैडम वो छाता मेरे पति का है जो इस दुनिया में नहीं है और अक्सर वो उस छाता को लेकर जाते थे और जब मैं वो छाता को पकड़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने उनका हाथ पकड़ कर रखा है। आज मैं उसे दरवाजे के पास भूल गई और वो आपसे गलती से खो गया। कीर्ति चुपचाप कुसुम की बात सुन रही थी। कुसुम आगे बोलती है कि उसका बेटा यहीं इसी शहर में रहता है, लेकिन उसने उसे घर से निकाल दिया है। वो अपने पोता पोती को देखने के लिए शनिवार को आधे दिन की छुट्टी लेती है और अपने पति की निशानी वो संभाल कर नहीं रख सकी। कुसुम को रोते देख कीर्ति को भी रोना आ गया और साथ ही उसे यह भी पता चला कि सच्चा प्यार क्या होता है और इस बात से कीर्ति में कई बदलाव आए और इस कारण अब वो अपने पति से सच में प्यार करने लगी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी काफी पसंद आई होगी। तो अगर आपको कहानी पसंद आए तो हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और हो सके तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।